वंदे मातरम दोस्तों। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों को थकी महसूस होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो लैक्टिक अम्ल होता है ये हमारी मांसपेशियों में जाकर के जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थकी का अनुभव होता है। तो ये याद रखिएगा कि लैक्टिक अम्ल की वजह से ही हमें थकी का अनुभव होता है। तो मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट उत्पन्न होती है? लैक्टिक अम्ल से। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये भी बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी। तो ओंकोलॉजी अगर आ जाए कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओंकोलॉजी। और कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, ये भी याद रखिएगा। और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। तो दांत किसके बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो होता है पैरामीशियम। आप लोगों ने देखा होगा जीव विज्ञान में कि पैरामीशियम एकदम चप्पल की आकृति के समान होता है। अब केचुए कितनी आँखें होती हैं? तो केचुए की कितनी आँखें होती हैं? एक भी नहीं होती। ये आप ध्यान रखिएगा कि केचुए कितनी आँखें होती हैं। तो केचुए की एक भी आँखें नहीं होती हैं। और गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? यानी गाजर में सबसे ज़्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। और निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अब मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का लगभग भार कितना होता है? तो याद रखिएगा 1350 ग्राम होता है। कितना? 1350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा। रक्त में लोहा पाया जाता है। और किण्वन का उदाहरण क्या है? तो किण्वन का उदाहरण दूध खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये किण्वन के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पनीर, जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको छिपकली एक उड़ने वाली छिपकली होती है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। ये एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है, घोंसले में ही रहता है। तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क। तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? आप लोगों ने अक्सर खूब घी खाया होगा, लेकिन ये इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि देसी घी में जो सुगंध आती है कि हम कैसे पहचानते हैं कि अच्छा घी है, कि शुद्ध घी है, कि बेकार घी है। उसमें एक डाई एस्टिल पाया जाता है, जिसके कारण हमें घी की महक आती है। देसी घी में अगर सुगंध आती है डाई एस्टिल की सुगंध आती है, ध्यान रखिएगा, डाई एस्टिल। और इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। और टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जेएल बियर्ड ने किया था। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा विबग्योर। क्या पढ़ा होगा? विबग्योर। ये इसमें 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। और हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा चमकदार जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4। इसे मार्स गैस भी कहते हैं, ये क्योंकि दलदली स्थानों पर पाई जाती है इसलिए मार्स गैस भी बोलते हैं। और इसका फार्मूला होता है CH4। तो गोबर गैस में मुख्यतः पाई जाती है मीथेन। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु का तत्व कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। तो इसका सिंबल होता है Al। और मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? जो मोती होता है मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका फार्मूला होता है CaCO
3 ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो मोती होता है आपका इसी का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। यानी सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है मानव शरीर में ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो किस प्रकार के ऊतक? ये होते हैं एपिथेलियम ऊतक, जो सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ता को सर्वप्रथम बनाया था। और किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो ये भी याद रखिएगा, एक डेवी वैज्ञानिक थे जिन्होंने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ। ये आप याद रखिएगा, बाघ जो है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। और जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है? ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कीट दिखाई देता है। और सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। जैसे आप याद रखिएगा, बैनी आह पिनाला, बैनी आह पिनाला, ये याद रखिएगा। तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। या तो इंग्लिश याद रखिएगा, तो विव ग्योर। तो 7 रंग होते हैं सूर्य की किरण में। और टाइपराइटर यानी टंकर मशीन के आविष्कारक कौन है? टंकर मशीन के आविष्कारक हैं सोल्स। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एस्टम कहा जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब अचार उचार रखते हैं तो वहाँ सिरका का यूज करते हैं। और जो चाट मटर बतासे वाले होते हैं वे भी सिरका का ही खूब यूज करते हैं, जो हमें खट्टा खट्टा महसूस होता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है कवकों के द्वारा। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका आम का वनस्पतिक नाम है और ये राष्ट्रीय फल है हमारे देश का। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण, याद रखिएगा, चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है कहाँ से? जड़ों से। कॉफ़ी पाउडर अलग है और इसके साथ जो मिलाया जाता है चिकोरी चूर्ण वो प्राप्त होता है जड़ों से। और विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। जय हिंद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।